अब आपको अगली खबर के बारे में बताते हैं। मशहूर शायर निदा फाजली का एक शेर है, नींद पूरे बिस्तर में नहीं होती, वो पलंग के कोने में दाएं या बाएं किसी मखसूस तकिए की तोड़ मोड़ में छिपी होती है। जब तकिए और गर्दन में समझौता हो जाता है तो आदमी चैन से सो जाता है। हालांकि कई बार नींद और तकिए के बीच ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहता है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 88% लोग सोने से पहले अपना मोबाइल फोन जरूर चेक करते हैं। इस दौरान मोबाइल फोन उन लोगों की आंखों से नींद आसानी से चुरा लेता है, यानी मोबाइल फोन की ब्लू लाइट को आपका दिमाग दिन के उजाले की तरह रीड करता है और शरीर में नींद तोड़ने का अलर्ट भेज देता है, जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हो जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 59% लोग मानते हैं कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की वजह से रात को 11 बजे से पहले नहीं सो पाते हैं। इसके अलावा 36% लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया का उनकी नींद पर गहरा असर पड़ा है। भारत के 88% लोग सोने से पहले अपना मोबाइल फोन एक बार जरूर चेक करते हैं। इसका मतलब है कि हर 100 में से 88 लोग इस देश में ऐसे हैं जिन्हें सोने से पहले मोबाइल फोन चलाने की लत लग चुकी है। इसलिए आज आपको खुद से सवाल पूछना है कि आप अपने मोबाइल फोन के मालिक हैं या मोबाइल फोन आपका मालिक है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कोविड ने भारतीयों की नींद के पैटर्न और उनकी आदतों को बदल दिया है। कोविड के बाद से देर रात तक मोबाइल फोन चलाने और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 57% तक बढ़ी है। इससे लोगों को मानसिक तनाव और दूसरी बीमारियों से भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे 18 साल से कम उम्र के 80% बच्चे मानते हैं कि वो सुबह उठने के बाद स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति को लगता है कि उसे इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी हो चुकी है। नींद स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जरूरत है, पर हमारे देश के परेशान लोगों के लिए अब ये एक महामारी बन गई है। इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अच्छी नींद को आप तमाम धन दौलत होने के बावजूद भी खरीद नहीं सकते हैं। इस रिपोर्ट में 31% महिलाएं और 23% पुरुषों ने माना कि उनकी नींद का समय पहले से घट गया है, यानी लोगों की नींद अब धीरे धीरे गायब होती जा रही है। इसके लिए 38% महिलाएं और 31% पुरुष मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को इसका कारण मानते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में एक दिलचस्प जानकारी भी सामने आई है। इसके मुताबिक भारत में अब ऐसे लोगों की संख्या घट गई है जो काम के दौरान नींद आने की शिकायत करते हैं। वर्ष 2020 में ऐसे लोगों की संख्या 83% थी, जो अब घटकर 48% रह गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है वर्क फ्रॉम होम। इसने नौकरी पेशा लोगों को घर से काम करने की आजादी दी और ऑफिस और घर की दूरी के अंतर को मिटा दिया। नींद हर 24 घंटे में आने वाला वो समय है जब आपका शरीर खुद को रिचार्ज करता है। इस दौरान शरीर शिथिल हो जाता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, सांस धीमी चलने लगती है और दिल की धड़कन भी कम हो जाती है। हालांकि नींद के दौरान दिमाग काम करना बंद नहीं करता, बल्कि ज्यादा सक्रिय हो जाता है। दिमाग में जमा बेकार की सूचनाओं को डिलीट कर देता है। इससे हमारी मेमोरी में स्पेस बढ़ जाता है, कुछ सीखने और जानने की क्षमता बढ़ जाती है। भरपूर नींद लेने से आपके दिमाग को शांति मिलती है और शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन तनाव नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी सबसे सटीक पहचान यह है कि अगर आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं और आधे घंटे बाद भी नींद ना आए तो समझ लीजिए तनाव ने आपकी नींद छीन ली है। बड़े शहरों में यह समस्या और भी गंभीर है। इसे आप ऐसे समझिए कि सोने के समय आपके कमरे में एक ही चीज रह सकती है, या तो कमरे में नींद रहेगी या तनाव रहेगा। दोनों एक समय पर एक जगह नहीं हो सकते। अगर नींद है तो तनाव नहीं होगा और तनाव है तो नींद नहीं होगी। उदाहरण के लिए इस रिपोर्ट में कोलकाता के 40% लोग मानते हैं कि वो देर से सोते हैं। इसकी वजह मानसिक तनाव है। हैदराबाद के 40% लोगों का कहना है कि उन्हें दफ्तर के काम की वजह से देर तक जागना पड़ता है। दिल्ली के पास गुरुग्राम शहर के 36% लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि काम की वजह से उनकी नींद पर
असर पड़ा है, जबकि मुंबई के 39% लोग मानते हैं कि उनकी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। इसके अलावा दिल्ली के भी 43% लोगों को लगता है कि उन्हें अच्छी नींद के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। बदलते दौर में कम सोकर फिट दिखना एक फैशन बनता जा रहा है। कामयाब लोगों की कम नींद लेने की कहानियां सुनने वाले लोग अब नींद को वक्त की बर्बादी कहते हैं। भारत में भी एक पुरानी कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है, यानी जो सोता है वो जीवन में तमाम अच्छे अवसर खो देता है। लेकिन सच ये है कि नींद की कमी आपके जीवन को गंभीर संकट में डाल सकती है। कम नींद लेना आपके स्वास्थ्य को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है और इससे डायबिटीज, हार्ट अटैक और मोटापे का शिकार होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। दुनिया के 5 बड़े देश अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान में हुई एक रिसर्च के मुताबिक पूरी नींद लेने से लोगों का स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था दोनों में सुधार आ सकता है, जबकि कम नींद लेने की वजह से कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी आ जाती है। और जब देश के लोग कम सोते हैं तो सिर्फ इन 5 देशों की जीडीपी को ही लगभग 48 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान होता है। इसका मतलब है आप अगर ठीक से सोते हैं तो आपका स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था दोनों अच्छी रहती हैं। इसलिए सबके लिए नींद की जरूरत अलग अलग भी है। जन्म के बाद 3 महीने तक बच्चा दिन में करीब 20 घंटे सोता है। टीनेजर्स 10 घंटे तक सोते हैं। ऑफिस में काम करने की उम्र आते आते सोने का वक्त घटकर 7 से 9 घंटे रह जाता है और 60 साल की उम्र के बाद एक व्यक्ति को औसतन 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग अपनी जरूरत के मुताबिक नींद नहीं ले पाते हैं। नींद प्रकृति का वरदान है और अगर आप नींद से समझौता करते हैं तो आप कुदरत से छेड़छाड़ कर रहे हैं। कम नींद लेना बीमारियों का अलार्म है, इसलिए आपको अच्छी, गहरी और लंबी नींद लेने की आदत डालनी चाहिए। फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम रील, ट्विटर अपडेट, भारतीयों की नींद उड़ने की बड़ी वजहें। इसीलिए इस गलत फहमी में रहने से कोई फायदा नहीं है कि इंटरनेट पर काम करते रहने की वजह से आपका और हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है और नींद उड़ रही है। भारतीयों की नींद गायब होने में सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का है, लेकिन अब फोन से चिपके रहने की इस आदत ने नींद पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। भारतीयों की आंखों से नींद गायब हो रही है और कम होती नींद बीमारियों को दावत दे रही है। हाँ, थोड़ा तो है। कभी कभी पहले जल्दी सोया करते थे, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और लेट होता जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो अभी भी कई बार हो जाता है 1 भी नहीं 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, फ़ोन चला रहे हैं या नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, तो उसी में लाइक आदत हो गई है कि कुछ देख के ही सोना है। फिर उसके बाद भी फ़ोन रखने के बाद भी लाइक आधे 1 घंटे तक करवटें बदलने के बाद फिर नींद आती है। टीवी में या फिर मोबाइल में ज़्यादातर टाइम स्पेंड हो रहा है, तो उसकी वजह से सोने में अक्सर 1 या 2 बज जाते हैं मुझे, और कई बार उससे भी देर हो जाता है। अगर हम जैसे आजकल वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा OTT पर आ रही हैं तो उनको देखते हुए और भी लेट हो जाता है। लैपटॉप पर लगे हुए हैं वो भी स्क्रीन है, मोबाइल पर लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं वो भी स्क्रीन है। बट आपको अपने आप को संभालने के लिए भी, वापस से अपने आप को कुछ थोड़ा माइंड को खुलापन देने के लिए, थोड़ा एंटरटेन होने के लिए भी आपको अल्टीमेटली स्क्रीन का ही सहारा लेना पड़ता था। मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जो समय इंटरनेट पर बिता रहे हैं उसमें से 1/4 से ज्यादा समय केवल मनोरंजन में बीत रहा है। अभी मैंने सोचा था कि मैं सही समय पर आज सोऊंगा, लेकिन मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिससे मेरी नींद भी टूट गई और अब मैं पिछले कुछ मिनटों से फ़ोन चला रहा हूँ। हो सकता है फ़ोन चलाते चलाते मुझे घंटों हो जाएं, जिससे मेरा पूरा स्लीपिंग पैटर्न आज का ख़राब हो जाएगा और हो सकता है कि मैं आधी रात के बाद मुझे नींद आए। असल में समस्या से अकेले मैं नहीं पीड़ित हूँ। भारत की आधी से ज़्यादा आबादी
इसी स्लीपिंग पैटर्न की समस्या से पीड़ित है, जो मोबाइल फोन की वजह से आधी रात के बाद सोती है और जब वो सुबह उठती है तब उसे फ्रेश फील नहीं होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भारतीय 24% से ज्यादा समय बिता रहे हैं। एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने में 11% समय बीत रहा है। उसके बाद बारी आती है वेब पोर्टल्स की, जहां 9% समय बीत रहा है। ईमेल्स को लोग 8% वक्त देते हैं और कुल इंटरनेट यूजेज का 3 से 4% इंस्टेंट मैसेजिंग में जाता है। गेम्स को 2% समय मिलता है। आधे से ज्यादा भारतीय रात 11 बजे के बाद सोते हैं। सोने से पहले आखिरी काम है फोन चेक करना और जागते ही पहला काम है फोन के नोटिफिकेशंस देखना। लेकिन ये अब केवल आदत नहीं रही, ये अब एक लत बनती जा रही है। इसी आदत की वजह से हर 4 में से 1 भारतीय को ये लगता है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती और सुबह उठने पर उन्हें ताजगी यानी फ्रेशनेस वाला एहसास भी नहीं होता। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ऐसा क्यों लगता है, इसकी वजह भी जान लीजिए। इंसान के शरीर में मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन रात में 11 बजे बनता है और फिर रात में 3 बजे। ये हार्मोन व्यक्ति के स्लीप साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ऐसे में अगर कोई सही समय पर सो नहीं रहा है तो उसके शरीर के हार्मोन्स का हिसाब किताब बिगड़ सकता है। इसी वजह से डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। कई बार बच्चे आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, हम लेट सो के लेट उठते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, हमने 7-8 घंटे नींद तो पूरी कर ली। पर समय पे सोना इसलिए ज़रूरी है कि उस समय ब्रेन के अंदर एक न्यूरोकेमिकल या हार्मोन आप कहें मेलेटोनिन नाम से रिलीज होता है। वो 11 बजे के करीब पहली उसकी स्लीप टाइड आती है। उसके बाद फिर वो 3 बजे के आसपास रिलीज होता है। यदि उस समय आप सोते हैं और सुबह जब आप उठते हैं तो सुबह जब सूर्य उदय होता है उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के बदलाव आते हैं, कई तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हम एनर्जी फील करने लगते हैं सुबह के समय। पर अगर हम लेट सोएंगे, लेट उठेंगे तो हमारे अंदर न्यूरोकेमिकल और हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते आप गुस्सैल होने लगते हैं, आप थकावट महसूस करते हैं। आपने नींद तो पूरी ली उतने घंटे की, पर क्योंकि आप लेट सोए, लेट उठे तो आपका एक फेज डिले हो गया सिस्टम में, जिसके चलते आप में थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा खींचना, घबराहट, कई बार उदासी जैसी समस्याएं पनपने लगती हैं। आमतौर पर 8 घंटे की नींद को भरपूर नींद का पैमाना माना जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्लीप गाइडलाइंस कहती हैं कि बच्चों के लिए 10 घंटे, वयस्कों के लिए 8 घंटे और बुजुर्गों के लिए 6 घंटे की नींद काफी होती है। लेकिन रिसर्चर्स ये मानते हैं कि नींद की मात्रा नहीं, गुणवत्ता ज्यादा जरूरी है। यानी कि नींद की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी मायने रखती है। नींद 2 प्रकार की होती है, नॉन REM स्लीप यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नॉन REM स्लीप को ही गहरी नींद माना जाता है, जिसमें सोते वक्त दिमाग शांत रहता है और तय समय पर ही नींद खुलती है। जबकि REM स्लीप वो होती है जिसमें नींद बार बार खुलती है। नींद में भी आदमी परेशान या बेचैन रहता है। डॉक्टरों का मानना है कि सोने और जागने का अपना एक समय होता है। सोने के समय के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ से कई बीमारियां हो सकती हैं और इसीलिए क्वालिटी नींद लेने के लिए रात 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए। आवर्स ऑफ स्लीप का सवाल है कि कितने घंटे सोना है, वो डिपेंड करता है आपके एज ग्रुप पे। जैसे कि जो टॉडलर्स होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, वो 15 से 16 घंटे सोते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे ग्रो करना शुरू करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप कम होता जाता है उनका। एल्डर्स में आके जो नॉर्मल एडल्ट्स हैं 30 से 50 साल की एज ग्रुप के, उनके लिए 8 आवर्स टू स्लीप काफ़ी है, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। 60 ईयर्स एंड अबव के लिए 6 से 7 घंटे की स्लीप काफ़ी है, 6 घंटे भी बहुत है उनके लिए समटाइम्स। सो ये एज वाइज जो है आवर्स ऑफ स्लीप डिटर्मिन करते हैं। और सर टाइमिंग उनकी मतलब क्या होनी चाहिए रात में? टाइमिंग यूजुअली 10 से 11 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। आयुर्वेद के विशेषज्ञों के मुताबिक नियमित प्राणायाम और मेडिटेशन करने वालों का काम 4 से 5 घंटे की नींद से भी चल जाता है और वो थकान महसूस नहीं करते। लेकिन अगर आप रोजाना थका हुआ महसूस करते हैं तो हम आपको एक्सपर्ट्स के बताए हुए कुछ ऐसे टिप्स बता सकते हैं जिससे आप चैन की नींद सो सकते हैं। स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी को नींद का दुश्मन माना गया है। मुमकिन हो तो सोने के वक्त फोन को ऑफ कर दें। सोने से आधे घंटे पहले टीवी बंद कर दें। सोने से पहले अगर आप गुनगुने पानी से नहाते हैं तो अच्छी नींद आती है। अगर आप कम नींद के शिकार हैं तो शाम को चाय या कॉफी न पिएं। रात के वक्त 5 से 10 मिनट प्राणायाम करने से भी अच्छी नींद आती है। वजन को कंट्रोल करें।
नींद कुदरत का वरदान है और अगर आप नींद से समझौता कर रहे हैं तो आप कुदरत से छेड़छाड़ कर रहे हैं। कम नींद लेना कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों का अलार्म है, इसीलिए आपको अच्छी, गहरी और लंबी नींद लेने की आदत डालनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये विश्लेषण आज आपको गहरी नींद सोने में मदद करेगा। दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। 24 घंटे और 7 दिन काम में लगे रहने वाला लाइफस्टाइल, देर रात तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल, अलग अलग शिफ्ट्स में काम करने की मजबूरी और जिंदगी की रेस में दूसरों से आगे निकलने की जिद ने नींद का एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। इस समय दुनिया में नींद से जुड़े प्रोडक्ट्स का बाजार 31 लाख करोड़ रुपए है और वर्ष 2024 तक ये बढ़कर 42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। भारत के कई होटल्स अपने ग्राहकों को स्लीप मेन्यू दे रहे हैं, जिसमें ग्राहक अपनी पसंद का तकिया और बिस्तर चुन सकते हैं। कई होटल्स में लोगों को अच्छी नींद के लिए अरोमा थेरेपी भी दी जाती है। इंडियन सोसाइटी फॉर स्लीप रिसर्च द्वारा स्लीप क्लिनिक्स खोलने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन क्लिनिक्स में आसानी से नींद लाने के उपाय बताए जाते हैं। आधुनिक युग में चैन से सोना दुर्लभ होता जा रहा है और एक वक्त ऐसा आ सकता है जब आपको नींद बाजार से खरीदनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे बिना परेशानी के चैन से सोना है तो क्या करना चाहिए। अब आप चाहें तो बढ़िया नींद के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें आप रिकॉर्ड करके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हर दिन सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करें, ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। दिन में कभी भी 30 मिनट से ज्यादा ना सोएं, ये आपकी रात की नींद को प्रभावित करता है। सोने से कम 1 घंटे पहले तक मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहें। कई लोगों को सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक प्राणायाम करने और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने और मधुर संगीत सुनने से भी गहरी नींद आती है। अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। आप में से बहुत से लोग डीएनए देखने के बाद सोने चले जाएंगे। पूरी दुनिया इस वक्त नींद की कमी से जूझ रही है और प्रकृति की तरफ से दी गई ये सहूलियत अब एक लग्जरी बनती जा रही है। यानी अगर आप 8 से 9 घंटे की पूरी नींद नहीं ले रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं, अगर आप 8 से 9 घंटे की ये नींद ले पा रहे हैं। लेकिन हमें ये यकीन है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें पूरी नींद नहीं मिल पा रही होगी। आज हमने ये विश्लेषण इसलिए किया ताकि आप गहरी नींद में सोएं, एक स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित जीवन जी सकें। हम आपके लिए अच्छी और गहरी नींद की कामना करते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.